वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, सब इंजीनियर का जो एग्ज़ामिनेशन है कल से शुरू होने वाला है। 6 तारीख से लेके आपके 12 तारीख तक एग्ज़ामिनेशन विभिन्न शिफ्टों में होता जाएगा। अब आपको एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार की जो सावधानियां हैं बरतनी हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने काफ़ी एग्ज़ामिनेशन दिए हैं जिनको मैंने क्लियर किया है, जिनमें मैंने किस प्रकार से पेपर का जो मैनेजमेंट है वो किया हुआ है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इसका टाइटल भी रखा हुआ है, एग्ज़ाम की जो मानसिकता है वो आपको नैया पार लगा देगी। तो एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपको कूल रहना है वो आपको बताता हूँ। तो पहले तो मैं बता देता हूँ जो एग्ज़ामिनेशंस हैं या पेयर्ड और जिनमें जो स्टेजेस मैंने क्लियर की हुई हैं, जैसे कि एनडीए एग्ज़ामिनेशन होता है हमारा प्री, वहीं एसएससी जेई प्री मेंस जो क्वालिफाई किए हैं मैंने 2 टाइम्स, तो फाइनल में मेरा नहीं हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वहीं मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। रिटन में काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे रहे थे। फिजिकल मैंने एक बार दिया था जिसमें मैं नहीं निकला था। उसके पश्चात मैंने दूसरे फिजिकल में अपेयर नहीं हुआ क्योंकि मेरा सिलेक्शन सब इंजीनियर में हो चुका था। ठीक है, वहीं मैं इस सब इंजीनियर से पहले मेरा सिलेक्शन मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड एसआई में हो चुका था, जो कि लेबर इंस्पेक्टर एग्ज़ामिनेशन यदि आपने सुना हो उससे हुआ था। ठीक है, वहीं 2017 की जो पटवारी पोस्ट आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप रहा था। वहीं अभी जैसे कि आपने देखा है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ामिनेशन जो हुई 2021 एसएएस एग्ज़ामिनेशन, उसमें मेरा सिलेक्शन स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के लिए हो चुका है। वहीं एसईएस के जो एग्ज़ामिनेशन मैंने 4 बार दिए हैं, जिनमें से मैं 2 बार मेंस लिखा हूँ और तीसरी बार मैं इंटरव्यू के लिए अपेयर होऊंगा। तो कुल मिला के चार बार मैंने एसईएस के एग्ज़ामिनेशन दे चुका हूँ। ठीक है, और भी कई एग्ज़ामिनेशन मैंने दिए हैं। ठीक, तो आइए मैं बता देता हूँ किस प्रकार की टिप्स आपको फॉलो करनी है। तो टिप्स में क्या है, तो एग्ज़ाम हॉल में जाएं। तो एग्ज़ाम हॉल मतलब जो सेंटर है, पहले तो आप वहाँ पर टाइम से पहुँच जाएं। जो भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम है उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम पूरा आपका खेल बिगाड़ सकती है। कुछ बच्चे लेट पहुँचते हैं तो उनको एंट्री ही नहीं मिलती है, फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ लेट जाते हैं तो उनको क्या अपना सामान जमा करने में टाइम लग जाता है, फिर और फॉर्मेलिटीज़ कहीं होती हैं, उनको जो है उनका पूरा जो है माइंडसेट बिगाड़ देती हैं कि किस प्रकार से वो एग्ज़ामिनेशन देने को आए थे, लेकिन उनका पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो इसका ध्यान रखिए कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना कितना आवश्यक है। ठीक है, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, बढ़िया आप चेक कर लीजिए आपका क्या क्या सही स्थान पर है या नहीं। तो वहाँ पर जाके बिल्कुल कूल रहिए, चिल। जैसे ही आप चेयर पे बैठे बिल्कुल रिलैक्स, कोई डिस्कशन नहीं, किसी एग्ज़ामिनेशन कुछ भी फॉर्मूला वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना है, ना ही किसी से डिस्कशन करना है एग्ज़ाम सेंटर पर पढ़ाई से रिलेटेड। वहीं अपना रोल नंबर, सीट बिल्कुल चेक कर लीजिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कीबोर्ड माउस ठीक तरह से काम कर रहे हैं नहीं, पहले ही चेक कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब शुरू हो जाता है उसके बीच में आपका काफ़ी डिस्टरबेंस हो जाते हैं और टाइम काफ़ी ख़राब होता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, पहले ही चेक कर लीजिए, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी। ठीक है, पानी की बोतल बिल्कुल ले जाएं, एक्स्ट्रा पेन यदि अलाउ हैं तो ले जाइए, वरना नहीं। वहीं इनका भी विशेष ध्यान रखिए, इलायची लौंग क्या करते हैं, ये आपको नींद नहीं आने देते हैं, वहीं एक फ्रेशनेस लगी रहती है। ठीक है, आजकल तो बिल्कुल पैकेट में आने लगे हैं बाबा इलायची, जोआ केसरी, तो उनको भी ले जा सकते हैं आपके शौक़ के ऊपर। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो इलायची है जो नॉर्मल वाली वो ले जाएं, वो काफ़ी आपको फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है, एक्टिव रहता है उससे माइंड आपका। वहीं अन्य इंस्ट्रक्शन, जैसे एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं, एग्ज़ाम स्क्रीन देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हैं, हिंदी इंग्लिश किस प्रकार से आपको लैंग्वेज चेंज करना है, कहाँ पर आपकी क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन किस प्रकार से आपको टिक करना है।
ठीक है। जनरली राइट साइड में आपके पूरे क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और लेफ्ट साइड में आपकी स्क्रीन होती है जहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। वहीं आप पढ़ लीजिए कि किस प्रकार से आपको रिव्यू लगाना है, मार्क ऑन रिव्यू देखना है, फ्लैग किस प्रकार से लगाना है, स्क्रीन पर कौन कौन से ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं उनको देख लीजिए। सबसे आप गो थ्रू हो जाइए। अब बारी आती है प्रश्न किस प्रकार से हल करना है। तो प्रश्न का सीक्वेंस आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। मैं जो फॉलो करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। तो इजी जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं, इजी पोर्शन क्या हो सकता है, वन वर्ड हो सकते हैं या फिर जी की जीएस हो सकता है, उसको पहले आप अटेम्प्ट करिए। इसमें क्या होता है, आपका टाइम है ना बहुत कम लगता है, बस आपको एक बार उन्हें पढ़ना होता है। जैसे जीके में क्या होता है कि भाई जो सवाल है एक बार में बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आगे बढ़ी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन चलते हैं। तो जी की जीएस को पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर साइंस को कर लीजिए, उसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्य वाले क्वेश्चन है, तो उनको आप एक बार में ही कर सकते हैं। नहीं आता है तो सिंपल बात है, आप उनमें तुक्के लगाइए और आगे बढ़िए, या फिर फ्लैग लगा दीजिए। फ्लैग लगाइए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप फ्लैग लगा के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और उन्हें आप बार में रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, रिव्यू में आप ये ज़रूर ध्यान लीजिए कि फ्लैग लगाने पर आपके मार्क्स काउंट हो रहे हैं या नहीं, ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन होता है, तो उसको भी देख लीजिए। फिर कंप्यूटर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फिर हिंदी के क्वेश्चन करिए। इंग्लिश में क्या आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि ठीक है जिनकी हिंदी इंग्लिश में क्या थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, तो उसमें टाइम लग जाएगा। फिर एफटी करिए। एफटी थोड़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, इस वाले पोर्शन, तो आप उसको करिए। फिर आप मैथ्स वाले क्वेश्चन हल करिए क्योंकि लेंदी हो सकते हैं। ठीक है, इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, एफटी मैथ्स एफटी जो भी आपको रहे। फिर रीजनिंग आप लास्ट में करिए। रीजनिंग में जो क्वेश्चन है वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, तो उनको आप लास्ट में करिए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो जनरल जो क्वेश्चन है वो करना है। फिर आपको लास्ट में अपने टेक वाले क्वेश्चन है उनको करना है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप इनमें से कुछ क्वेश्चन को फ्लैग कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या है, टाइम बचेगा। एक तो ये पेपर 3 घंटे का है, तो आपके पास काफ़ी टाइम अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर भी क्या होता है कि क्वेश्चन इतने सारे हैं तो भी कुछ कैंडिडेट्स को टाइम कम पड़ जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस आपकी यदि पहले से टेस्ट आपने लगाए हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहा होगा। जो 3 घंटे की सिटिंग आपने घर पर की है वो आपकी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो टेक में भी इसी प्रकार से फॉलो करना है। वन टाइम वाले के जो क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है, उनको पहले कर लीजिए, बिल्कुल करते चले गए आप। ठीक है, ये नहीं आ रहा, फ्लैग रिव्यू, आगे बढ़ गए, फ्लैग रिव्यू, देन आगे बढ़ गए, आ गया तो आ गया, नहीं। फिर क्या करना है, जो इजी फार्मूला वाले क्वेश्चन है जिनमें आपको बस फार्मूला में वैल्यू रखना है और आंसर आ गया, ठीक है, उसको कर लिया पहले। फिर लेंदी वाले जो सवाल है उनको आप फ्लैग लगा दीजिए जो बीच में आ गए। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन कर लीजिए, देन फिर वही प्रोसेस, ठीक है, जो भी आपने फ्लैग लगाए हुए थे अब उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी जो टिप्स हैं आप उनको बिल्कुल ध्यान रखिए, जो मैंने पहले भी बता चुके हूँ। ठीक है, बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम को कैरी करना है, बिल्कुल चिल होकर करना है। ठीक है, घबराना नहीं है। इस दिन के लिए आप काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं। आपकी घबराहट, आपकी एंजाइटी इसके बीच में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। हल्का जो है नाश्ता करके जाइए ताकि भूख से आप परेशान ना हो। ठीक है, कमज़ोरी ना रहे, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। जो कैंडिडेट सुबह जा रहे हैं तो वो हल्का नाश्ता करें, जूस पिएं, फ्रूट्स ले जाएं, केले खाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहेंगी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इनको फॉलो करेंगे। चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स ले जाइए, उनको भी खाइए। ठीक है, ड्राई नट्स वगैरह। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक्चुअली क्या है कि आपने तैयारियां तो पहले से कर रखें, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या क्या पढ़ना है,
एंड टाइम पर क्या क्या रिवाइज़ करना था ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ग्रुप में भी बता चुका हूँ, पर्सनली डीएम में भी बता चुका हूँ। अब ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम हॉल में आप अपना माइंडसेट किस प्रकार से रखें, तो एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप सभी का धन्यवाद और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से।